श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम और श्री सीता जी का जो विवाह हो रहा है, उसमें सबसे पहले पैर धोए गए। हमारे यहाँ विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष दो पक्ष होते हैं। कन्या पक्ष बड़ा है, देने वाला है, निष्काम है। वर पक्ष लेने वाला है, सकाम है। तो निष्काम बड़ा है, देने वाला बड़ा है। सकाम छोटा है, लेने वाला छोटा है। लेकिन साधना की पद्धति ये है, जीवन का क्रमिक विकास ये है कि जो देने वाला है वो लेने वाले के पैर धोए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में निष्कामता का अहंकार ना आ जाए, दातापन का अहंकार ना आ जाए, और देने वाला दे करके भी घाटे में रहे। तो जो पैर धोना है, देखिए दो अलग अलग परिवार मिल रहे हैं, और मनुष्य का जो जीवन है वो बड़ा संवेदनशील है, और उसके जीवन में संबंधों का विकास कैसे हो? अगर संबंधों का विकास नहीं होता, हृदय का विकास नहीं होता, तो वो समाज के योग्य नहीं हो पाएगा, समाज का विकास ना हो पाएगा। तो पहले तो परिवारों का विकास हो आपस में। तो जो देने वाला पक्ष है उसमें अहंकार ना आ जाए, इसलिए वो लेने वाले के पैर धोता है। और उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, कन्या है, कन्या का जो समर्पण है, पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं, लेकिन कन्या का जब हम अर्पण करते हैं तो आप व्यवहारिक रूप से देखिए और आध्यात्मिक रूप से देखिए। कन्या जब अर्पित की जाती है तो हमने अपने ममत्व का दान दिया। कन्या से हमारी ममता है, तो ममत्व का जो दान है, कन्या का दान और धन का दान और बाहर जो दहेज दिया जाता है वो ऊपरी चीजें हैं, और कन्या का जो दान है वो ममत्व का दान है। तो हम अपनी अहमता छोड़ दें और ममता छोड़ दें। तो पाद प्रक्षालन में अहंकार का छूटना और मनुष्य का जो जीवन है वो क्रमशः विकसित होता है। थोड़ा संबंधों के बारे में और हम विस्तार से चर्चा कर लें। जैसे माता पिता हैं, आप देखिए पिता क्या है? पिता की जो भूमिका है जितनी दिखती है, देखिए जीवन इतना गहरा है, इतना विचित्र है, इतना समझना उसको कठिन है कि हम जितना देखते हैं उससे 1000 गुना नहीं देखते। जैसे शरीर हमारा है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे लाख गुना हमारे शरीर के बारे में ज़्यादा जानता है, जबकि शरीर हमारा है तो हमें ज़्यादा जानना चाहिए। इसी प्रकार से संत है, हम अपने मन हमारा है, अंतःकरण हमारा है, लेकिन हम अपने अंतःकरण को, अपनी प्रवृत्तियों को नहीं जानते। और संत तो डॉक्टर से लाख गुना ज़्यादा सूक्ष्म पद्धति है उसके पास, तो वो मन को पहचानने की जो पद्धति है। इसीलिए हमारे यहाँ संत को डॉक्टर रोग का हरण करता है, कष्ट का हरण करता है, और संत हमारे यहाँ दुख का हरण करता है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, शो गुरु घोर नरक मह परई। तो हमारे अंतःकरण की पीड़ा को खींच लेना ये संत का कार्य है। तो ये जो पिता है, पहले पिता की भूमिका हम समझें
चूंकि संबंधों की बात हो रही है। एक पिता है, एक दृष्टांत आप देखिए, एक पिता है, उसका एक बालक 18 वर्ष का है, एक 16 वर्ष का है, एक कन्या है, एक पत्नी है। उसका मान लीजिए एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ? वो पिता अकेले नहीं था, वो भोजन था, वो भोजन कमा करके लाता था, वो नींद था, उसी की वजह से बच्चे और पत्नी भरपूर नींद सो पाते थे। वो एक तरह से दीवाल था, जो दुख है, जो कष्ट है, जो समाज का तिरस्कार है, जो समाज की घृणा है, जो समाज का द्वेष है, वो उन तक आ नहीं पाता था। तो पिता भोजन भी था, पिता सुरक्षा भी था, पिता प्यार भी था, पिता डांट भी था, पिता भविष्य भी था, और पिता दवा भी था। बीमार होने पर वो अस्पताल भी ले जाता था, और प्रसन्न होने पर कपड़े दिलवाता था, खिलौने दिलवाता था। तो वो खिलौना भी था, बाजार भी था, भोजन भी था, डॉक्टर। तो 1 लाख भूमिकाएं पिता की थी। उसी प्रकार माता की भूमिका, माता बच्चे के लिए क्या है? वो धोबिन का भी काम करती है, वो उसकी गंदगी साफ करती है, वो सफाई कर्मी है, वो भोजन भी है। तो संबंध जो हैं 20 वर्ष तक तो मनुष्य पराधीन है ही। मनुष्य का बालक तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें सबसे असहाय बालक मनुष्य का होता है। तो 20 वर्ष तक का हमारा जीवन पराधीन है माता के, पिता के। तो हमने क्या किया कि जो जीवन का क्रमिक विकास है, जो जीवन में साधना का विकास है, उसको हमने संबंधों के माध्यम से कैसे समझा। अब देखिए, एक बारात आई कन्या पक्ष वालों के यहाँ, तो कन्या पक्ष अगर अकड़ा रहे, अपनी मान्यताओं पर झुकना न जाने, तो वो जब अहंकार, देखिए रिश्तों की सबसे मूल नींव क्या है? रिश्तों की सबसे मूल नींव है अहंकार का त्याग, और दूसरा प्रेम और सम्मान और सेवा। तो अगर हम, जैसे आज समस्या क्या हो रही है, आज सारी पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो गई है। अहंकार का उपयोग है जीवन में, लेकिन अहंकार किन लोगों के सामने छोड़ना है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। माता के सामने, पिता के सामने, पुत्र के सामने, परिवार के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने हमें अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। तो जब तक हम अहंकार का त्याग नहीं करते तो 2 परिवार आपस में जुड़ ही नहीं सकते। तो कन्या पक्ष ने अपने अहंकार का त्याग किया, अपने मैं निष्काम हूं, मैं देने वाला हूं, इसका त्याग किया, और वो कृतज्ञ बना। अब देखिए, देने वाला कृतज्ञ बने कि लेने वाला कृतज्ञ बने? लेकिन कन्या पक्ष कृतज्ञ बनता है, देने वाला कृतज्ञ बनता है। क्यों? कि वो समझ रहा है कि कन्या कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठा ली। कन्या के पालन का, पोषण का सारा बोझ ये उठा लेते हैं। लगता है कि वर पक्ष लेने वाला, कन्या पक्ष देने वाला है, पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कन्या की सारी जिम्मेदारी तो वो वर पक्ष उठा रहा है। तो जो कन्या पक्ष है वो समझता है कि इन्होंने हमारा भार कम कर दिया, हमारी चिंताएं कम कर दी, हमारा बोझा कम कर दिया। और हमारे यहाँ तो ये है कि जो कन्या दी जाती है तो वो लक्ष्मी है, और हम वर को विष्णु मान करके, लक्ष्मी का दान है वो तो तुम्हारी ही है, विष्णु की ही है पत्नी, इतने दिन हमारे पास थी। बस यही मूल है विवाह में। मैना रो रही हैं, शंकर जी का जब विवाह हुआ तो वो प्रसंग ही आया, मैना रो रही हैं और कहती हैं मैं अपनी कन्या का विवाह न करूंगी ऐसे पागल वर के साथ। और नारद जी ने भटका दिया। तो नारद जी पहुंचे, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मह परो,
घर जाए अपजस होए जग जीवत विवाह न हाँ करो। नारद जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जो गोद में बैठी हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तो उन्होंने कहा कि इतना तो दिख रहा है कि तुम्हारी पुत्र कन्या है, लेकिन इनका वास्तविक रूप जानते हो कौन है ये? मैंने ने कहा कौन है? उन्होंने कहा ये तुम्हारी गोद में बैठी है तो कन्या है, और ये शंभु का आधा भाग है, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। तो पत्नी पति का आधा भाग होती है। तो आप शंभु को 2 भागों में काटना चाहती हैं क्या? तो हमारे यहाँ जो कन्या दी जाती है वर को, वो विष्णु को लक्ष्मी हम सौंप रहे हैं। इतने दिन हमारे पास थी, ये कृतज्ञता है। तो जब हम पैर धोते हैं वर पक्ष के, तो हम अपने अहंकार का, अपनी ममता का, अपनी निष्कामता का, अपने दान का अहंकार छोड़ देते हैं। और देखिए, संसार में सबसे कठिन काम है अपने अहंकार का छोड़ देना। और जब तक हम रिश्तों के बीच में अहंकार रखते हैं, हमारे रिश्ते कभी चल नहीं सकते। भगवान या पूरी बारात के जो पैर धोए जा रहे हैं, उसका पैर धोने का बस एक छोटा सा हम दृष्टांत ले लें। बलि की यज्ञशाला में भगवान पहुंचे, वामन के हैं। बलि के जीवन में साधना का बड़ा क्रमिक विकास है। पुराणों में हमारे जो कथाएं दी जाती हैं, लोग आज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन्हें पढ़ रहे हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। इनके पढ़ने का क्रम जो है ऐतिहासिक और राजनैतिक नहीं है। ये साधना के ग्रंथ हैं, अंतःकरण की चिकित्सा के ग्रंथ हैं। तो इनको हम साधना का विकास मनुष्य के जीवन में कैसे होता है, मनुष्य क्रमशः कैसे दुखों से शून्य होता है, कैसे उसके जीवन में विकार समाप्त होते हैं। अधिकांश जो कथाएं हैं ये 2 पक्ष को लेकर के हैं कि विकारों का विकास कैसे होता है, ये दुर्गुण पक्ष की ओर दिखाया जाता है, और विकारों का त्याग कैसे होता है और जीवन पूर्ण कैसे होता है, मिठास से, तृप्ति से कैसे भरता है, ये साधना के विकास में दिखाया जाता है। ये राजनैतिक ग्रंथ नहीं है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये काव्य नहीं है, ये मन की चिकित्सा के ग्रंथ हैं और अंतःकरण की स्वस्थता के ग्रंथ हैं। तो इन्हें हमें साधना के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। तो बलि के यहाँ पहुँचे भगवान, और बलि ने संपूर्ण विश्व पर अधिकार कर लिया है, लेकिन उसके मन में लिप्सा की वृत्ति नहीं, वो दान देने के लिए तैयार हुआ। और भगवान पहुंचे दान लेने। तो वामन अंगुल के हैं। बलि ने पूछा कि क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि चाहिए। अब देखिए वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है कि सारा संसार ईश्वर का है। जब हम नहीं थे तब भी ये था, और जब हम नहीं होंगे तब भी ये होगा। लेकिन जब हम बीच में समझते हैं कि ये हमारा है, तो इस संसार को अपना समझना ही सबसे बड़ा दोष है, तस्करता है, चोरी है एक प्रकार की। लेकिन ये हम में होती है, तो क्या हम तुरंत इस बात को जीवन में छोड़ सकते हैं क्या कि कुछ भी हमारा नहीं? ये क्रमशः कैसे छूटे? तो बलि ने पहले जीता संसार को, अब दान देने के लिए प्रस्तुत है। तो दान का विकास कैसे होता है, हमारे अंतःकरण का विकास कैसे होता है? आज कहते हैं मनुष्य विकसित हो गया है। आज का मनुष्य सबसे अधिक घातक हो गया है। आज सबसे डर अगर किसी को है तो मनुष्य को मनुष्य से है। सिंह से, सांप से उतना डर नहीं है जितना मनुष्य को मनुष्य से है। विकसित नहीं हुआ मनुष्य, मनुष्य क्षुद्र हो गया है। आज देने की क्षमता मनुष्य में घट गई है, केवल स्वार्थी हो गया, लेने की बात सोचता है, अपने स्वार्थ की बात सोचता है। और हमारी तो संस्कृति ही रही है गंगा की। गंगा क्या है? वहीं से गंगा पैदा होती है, बलि के यहाँ से। और गंगा का अर्थ है कि भगीरथ जब लाए तो दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए हम अपना जीवन लगा देंगे। ये हमारी मूल संस्कृति है। पैर धोने से ही गंगा प्रकट हुई।
तो भगवान के यहाँ जब बलि के यहाँ जब भगवान पहुँचे तो बलि ने कहा कि कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि। अब 3 पग में भगवान नापने लगे। अब नापना क्या है, उनको सारा संसार उन्हीं का है, तो 2.5 पग में उन्होंने सब नाप लिया और आधा पग बचा तो बलि को बांध दिया। तो बलि ने कहा कि अभी मैं शेष हूँ, और जब बलि के मस्तक पर पैर रखा उसी समय गंगा प्रकट हुई। तो माने सारे संसार का दान अधूरा है जब तक हम अपने अहंकार का दान न कर दें। तो संबंधों में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, और अगर हम अहंकार नहीं छोड़ सकते तो हमारे संबंध जुड़ ही नहीं सकते। तो संबंध में अहंकार छोड़ दें। भगवान के सामने तो अहंकार छोड़ना ही है, लेकिन संबंधों में भी अहंकार को अगर हम छोड़ना नहीं जानते तो संबंध, आज सारे संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संबंध इसलिए नहीं टिक रहे कि हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे, और अहंकार नहीं छोड़ते तो संबंध बनेगा ही नहीं। संबंध के 2 ही सूत्र हैं। पहला तो ये है कि हम अपना अहम छोड़ दें, और दूसरा कि हम ममत्व जोड़ लें, जो हमसे परिचित नहीं है उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति ममता। तो जब बलि का जब अहंकार नाप रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए भगवान के, और वही गंगा है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में पवित्रता की गंगा जब तक न बहेगी तो हमारे अंतःकरण के कलुष प्रकट होते रहेंगे। आज इतनी कलह जो पति पत्नी के बीच में है, वो क्यों है कि इन संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं, इन संस्कारों का मूल्य भूलते जा रहे हैं। और आज हमारे सनातन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो ये मूल्यवान संस्कार हैं हमारे विवाहों के, ये औपचारिक हो गए हैं। प्रदर्शन, तमाशा, ये सब बहुत हावी है विवाह में, और पंडित जी से कहते हैं कि थोड़ी देर में विवाह निपटा दो। जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें हैं उनका मूल्य खत्म होता जा रहा है, और जो सबसे व्यर्थ की चीज़ें हैं, प्रदर्शन और दिखावा, भड़काऊपन, इसमें तो हम जब तक अपने संस्कारों को नहीं समझ लेते और इन संस्कारों में छिपे हुए सूत्र, भावनाएं, विचार, उद्देश्य नहीं समझ लेते, तो हमारे जीवन का विकास नहीं होगा, और हम अंतःकरण हमारा स्वच्छ नहीं होगा, और संबंधों का हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो ये विवाह में जो पैर धोने की पद्धति है, ये अहंकार की, निष्कामता की, दातापन का त्याग हमारे जीवन में न रहे, इसलिए कन्या पक्ष वर पक्ष के पैर धोता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र।